नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं कांवड़ यात्रा को लेकर छिड़े विवाद पर। जी हां, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, कांवड़ यात्रा को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है, जिस तरीके की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, जो हालात हम देख रहे हैं, वो ये जाहिर तौर पर बता रहा है, वो ये साफ तौर पर बता रहा है कि क्या आने वाले वक्त में, क्या आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। और क्या कांवड़ यात्रा से पहले जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जी हाँ, जो बयान सामने आया है, ये बयान क्या कहता है, दरअसल इसको सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं, कपिल सिब्बल, जी हाँ, एक जाने माने वकील हैं और कपिल सिब्बल का भी इस पर बयान सामने आया है। कपिल सिब्बल का बयान सामने आने के बाद के जो हालात हम देख रहे हैं, कपिल सिब्बल के आने के बाद की जो तस्वीरें देखी जा रही है, वो ये जाहिर तौर पर बता रही है कि शायद आने वाले वक्त में कपिल सिब्बल इस पूरे मामले को कोर्ट की तरफ लेते हुए नजर आएंगे। मौजूदा समय की जो परिस्थितियां हैं वो ये है कि एक और जहां ये मामला पूरा हिंदू मुसलमान हो गया है, हिंदू मुसलमान सीधे सीधे तौर पर जो लड़ाई देखी जा रही है, धर्म गुरु जो है वो इस पे लगातार उतर गए हैं। तो वहीं तमाम बड़े, अगर मैं बात करूँ तो मौलाना, तमाम बड़े राजनीतिक पार्टी के नेता, तमाम बड़े राजनीतिक विश्लेषक, ये तमाम चीज़ें आज नज़र आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स भी है और मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं, जो रिपोर्ट्स मैंने तैयार की है, इसमें सीधे तौर पर बहुत अहम बातें लिखी हुई हैं। और मैं ये बता दूं कि जहां कांवड़ यात्रा पर जो शुरू होने से पहले जो फैसला आया हुआ है योगी सरकार का, और बहुत बड़े हद तक जो तस्वीर हम देख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये बता रहा है, वो कहीं ना कहीं चीज़ें ये दिखा रहा है कि किस तरीके से मौजूदा समय की जो स्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा अलग होती नज़र आ रही है। देखिए, बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर ये है कि इस पूरे मामले पे कपिल सिब्बल का बयान आने के बाद, इस पूरे मामले में कपिल सिब्बल की एंट्री के बाद, जहां तस्वीर पूरी तरीके से पलट गई है, जहां ये देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक रणनीतियां जो है वो अलग होती नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं जो अंदेशा जताया जा रहा था, जो संदेह जताया जा रहा था, वो ये बता रहा है कि क्या अब ये मामला अगर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट की तरफ से कोई बड़ा फैसला आ सकता है, क्योंकि जो तमाम व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। व्यापारी वर्ग के लोगों की लगातार, मैं कहूँ तो, मुश्किलें भी बढ़ती चली जा रही हैं। और बहुत बड़े हद तक देखा ये जा रहा है कि जो हालात इस वक्त बन रहे हैं, जो तस्वीरें इस वक्त बन रही हैं, वो ये जाहिर तौर पर दिखा रही हैं, वो ये साफ तौर पर बताना शुरू कर चुकी हैं कि कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव हैं, या मायावती का मैं जिक्र कर लूँ, या मैं जिक्र कर लूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिनका फरमान तो आया है। और सबसे बड़ी बात जो है, और सबसे अहम बात जो है, वो ये आज बता रही है, वो आज ये दिखा रही है कि क्या उत्तर प्रदेश में लगातार जो तस्वीरें हैं, उत्तर प्रदेश में जो हालात बन रहे हैं, क्या ऐसी स्थिति में जो दोनों धर्मों के बीच का जो मामला है, वो क्या अब बहुत ज़्यादा अलग होता नज़र आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो तमाम बड़े जो धर्म गुरु हैं, उनका आना, और एक बड़ी खबर ये भी निकल कर सामने आती है कि जहां ये भी कहा जा रहा है कि ये मामला अगर और बढ़ता है तो इससे केवल मुस्लिम पक्ष ही नहीं, बल्कि हिंदू पक्ष के जो लोग हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता ये कह ही चुके हैं कि सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही। तो क्या उत्तर प्रदेश में जो हालात बने हैं, उत्तर प्रदेश में जो परिस्थितियां बनी हैं, या जो बनती हुई नज़र आ रही हैं, ये जाहिर तौर पर क्या ये नहीं बताता कि शायद आने वाला जो समय, शायद आने वाला जो वक्त है, वो कहीं ना कहीं चुनौतियों से भरा हुआ है बीजेपी के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो इस साल 3 जो बड़े राज्य हैं, वहाँ पर विधानसभा के जो चुनाव हैं वो होने वाले हैं। और ये 3 राज्य के जो विधानसभा जो चुनाव हैं, ये बहुत ज़्यादा अहम रखते हैं। इसके साथ ही साथ देखिए, अभी हाल ही में जो लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं, लोकसभा चुनाव के बाद की जो
तस्वीर दिखाई दी है लोकसभा चुनाव के बाद के जो हालात नज़र आए हैं, वो भी ये ज़ाहिर तौर पर बताता है कि शायद इस वक्त की जो परिस्थितियां बन रही हैं वो यही बन रही हैं, वो यही चीज़ें दिखा भी रही हैं कि जो आने वाला जो समय है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां तो अपना फ़ायदा उठा लेंगी, राजनीतिक पार्टियां अपना फ़ायदा उठा लेंगी, लेकिन जो आम जनता है वो परेशानी में दिखती ज़रूर नज़र आ रही है। हालांकि इसमें तमाम जो धर्मगुरु का मैं जिक्र कर रहा था कि जिसमें देवकीनंदन ठाकुर हैं और तमाम हिंदुओं के बड़े धर्मगुरु हैं, उनका बयान सामने आया है। मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं मौलाना हैं, उनकी तरफ से बड़ा बयान सामने आया। तो लगातार जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, लगातार जो हालात बने हुए हैं, उनको अगर हम देखें तो ये जाहिर तौर पर बताता है कि शायद आज ये जो मुद्दा उठा है, ये जो चीज़ें उठी हैं, ये बहुत बड़े हद तक बताती हैं कि जो तस्वीर है वो बदल तो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो भी बदलते नज़र आ रहे हैं, हालात बिगड़ते भी नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जब अखिलेश यादव का बयान सामने आया, मायावती जो बसपा प्रमुख मायावती हैं उनका बयान सामने आया, तो ये सीधे तौर पर देखा जाना शुरू हो चुका है। ये सीधे तौर पर जो चीज़ें हैं वो नज़र आज कहीं ना कहीं आ रही हैं कि क्या जो परिस्थितियां हैं आने वाले समय में वो बहुत ज़्यादा जो है अलग होती नज़र आएंगी। और सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे अलग जो हम देख रहे हैं वो ये है कि ये जो यात्रा शुरू होनी है, इस यात्रा के शुरू होने से पहले इन तमाम बातों का उठना कि मुसलमानों से सामान ना खरीदा जाए, मुस्लिमों को अलग रखा जाए, और ये भी कहा गया कि उनके साथ सामान और तमाम जो चीज़ें हैं वो नहीं करना चाहिए, व्यापार रोक देना चाहिए। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि क्या विपक्ष जो कह रहा है आने वाले समय में वाकई हिंदू मुसलमान जैसी चीज़ें हो सकती है या धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो कपिल सिब्बल ने सीधे सीधे तौर पर यह कहा है कि हम ये मामला जो है इसको कोर्ट में लेकर जाएंगे, और विपक्ष की तरफ से भी ये बयान सामने आया था कि इस पूरे मामले को कोर्ट में ले जाया जाना चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो जो कांवड़ यात्रा जो शुरू होने वाली है, इस कांवड़ यात्रा के शुरू होने से पहले का जो माहौल हम देख रहे हैं, इस कांवड़ यात्रा के शुरू होने से पहले की जिन तस्वीरों को हम देख रहे हैं, जो हालात हम देख रहे हैं, वो फिलहाल ठीक तो है ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके का जो मैं अगर फोकस की बात करूं, जो हालात का मैं जो जिक्र कर रहा हूं, वो ये चीज़ें बता रही कि वाकई जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तब से ये देखा जरूर जा रहा है कि समाज बट गया है। समाज के बटने की एक बड़ी वजह ही यही मानी जा रही है, और समाज अगर बट गया है तो क्या आने वाले वक्त में, आने वाले समय के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसका और ज़्यादा फर्क पड़ता नज़र आएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि सरकार ने अभी हाल ही में कई जगहों पर बुलडोज़र भी चलाए। सरकार ने जो आदेश दिया बुलडोज़र चलाने का, ये सीधे सीधे तौर पर आगे देखने को मिला कि कितना तहलका उत्तर प्रदेश में मचा था। तमाम राजनीतिक पार्टी की नेता, दरअसल ये भी बात निकल कर सामने आई कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने ये जो आदेश दिए, ये आदेश जानबूझकर दिए गए। इस आदेश के ये जो आदेश लाया गया, ये हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर है, क्योंकि सरकार लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है। और तो और ये भी कहा जा रहा है कि जो सरकार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रही है या हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है, क्या इसका आगे जो फ़र्क है वो पड़ता नज़र आएगा। और देखिए मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा ये ज़रूर बता देना चाहूँगा कि जहाँ कपिल सिब्बल के अलावा अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे राजनीतिक पार्टी के ऐसे भी नेता हैं जिनका कोई बयान सामने नहीं आया, जिनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। और तो और जो तमाम चीज़ें हमने देखी, देखिए सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ तो हाल फिलहाल में जिस तरीके से लगातार ये देखा भी जा रहा है कि धर्म और जाति को लेकर लगातार विवाद हो रहा है, धर्म जाति को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी की नेताओं की तरफ से बयानबाजी हो रही है, बयानबाजी का दौर दिखता भी नज़र आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें ही हैं
क्या ये बताती हैं कि आने वाले समय के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो पड़ता नज़र आएगा। लेकिन यात्रा की अगर मैं बात करूँ तो क्या आने वाले वक्त में इस तरह की अगर यात्राएं निकाली जाएंगी, यात्रा होती है, तो क्या वाकई इस तरह के फैसले होंगे? हालांकि उत्तर प्रदेश के बाद ऐसी खबर आई है कि उत्तराखंड में भी इसी तरीके का फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में इस तरीके का फैसला लेना ये बताता है क्या योगी सरकार के तर्ज पर उत्तराखंड में भी इसी तरीके से सरकार कदम उठा रही है। और देखिए, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि मौजूदा जो समय है वो ये है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, इस तरीके के फैसले आने वाले वक्त में लिए भी जा सकते हैं। कितना वोट बैंक पर इसका फर्क पड़ेगा, वोट बैंक पर इसका कितना असर पड़ेगा, ये कह पाना अभी उतना आसान नहीं है, ये कह पाना अभी उतना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, एक बात तो है, और एक बात जो कि साफ होती नज़र आ रही है कि शायद कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान जैसी रणनीतियों पर जो काम हो रहा है, और तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता, तमाम बड़े बड़े मौलाना, तमाम बड़े बड़े जो धर्म गुरु हैं, वो अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। और वो अगर अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं, वो अपनी रणनीतियाँ बना रहे हैं, तो इसका कितना प्रभाव भी पड़ता नजर आएगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं जिस रिपोर्ट का जिक्र भी कर रहा था, वो रिपोर्ट ये साफ तौर पर बता भी रही है कि कहीं ना कहीं धर्म जाति हावी होता नजर आ रहा है। भले ही देश को आगे बढ़े, भले ही देश को जो है बहुत ज़्यादा विकास की ओर बढ़ चुका है, देश को आज़ाद हुए काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की चीज़ों का होना और जिस तरीके से जाति भेदभाव या धर्म जाति को लेकर चीज़ों का होना, तो ये चीज़ें अपने आप में बता रही हैं कि आने वाला वक्त जो है वो बहुत बड़े हद तक बदलती हुई तस्वीर तो है। लेकिन शायद जो हालात का मैं जो जिक्र कर रहा हूँ, जिन तस्वीरों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो भी ये जाहिर तौर पर बताती है कि कितना बड़ा जो नुकसान है वो आने वाले वक्त में देश को भी उठाना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात ये जो है वो ये देखी जा रही कि क्या ये जो शुरुआत योगी सरकार की तरफ से की गई है, क्या ये एक ट्रेलर है? और सरकार की तरफ से इस तरीके की शुरुआत का होना, यानी कि सीधे सीधे तौर पर वाकई इसे एक ट्रेलर के तौर पर तो देखा जा रहा है, लेकिन आने वाले वक्त की जो तस्वीर है, आने वाला जो समय है, वो बहुत ज़्यादा अलग और विपरीत होता नज़र आ रहा है। हालांकि मैं अपने दर्शकों को ये ज़रूर बता दूं कि क्या आगे अगर सरकार के इस तरीके के फैसले होते हैं, जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं, जहाँ जहाँ बीजेपी वाले जो राज्य हैं, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, उस तरीके के फैसले अगर लिए जाते हैं, लिए जाएंगे, तो इसका चुनावों पर कितना असर पड़ेगा। देखिए, लोकसभा के जो चुनाव अभी हाल ही में हुए, उस चुनाव के बाद आप देख लीजिए जो तस्वीर निकल कर आई है, जो हालात दिखाई दे रहे हैं, वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि शायद परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं, हालात लगातार बदल रहे हैं। और बहुत बड़े हद तक मैं अगर कहूँ तो तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं का जो समर्थन है वो मुस्लिमों की तरफ सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और दूसरे तरफ की अगर मैं बात कर लूँ तो जो हिंदू धर्म गुरु हैं, उनका जो बयान है वो योगी सरकार को समर्थन करा। लेकिन कहीं ना कहीं क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें, जैसे कि उन्हें फायर ब्रांड नेता कहा जाता है, हिंदुओं का नेता कहा जाता है, और ये कहा जाए कि वो हिंदुओं का कितना ख्याल रख रहे हैं और हिंदुत्व से कितने जुड़े हुए, उनका एक फैसला ही बताता है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये जहां कहा गया कि बीजेपी का अगर हारी है, तो बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह जो है ना, उनके बीजेपी के हार की जो एक बड़ी वजह है वो उनका स्ट्रेटजी है। उस स्ट्रेटजी की वजह से वो हार गए। और बहुत बड़े बड़े हद तक अगर मैं बात करूँ तो जो आगे हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि जहां प्रधानमंत्री का भी चेहरा आने वाले वक्त में देखा जा रहा है, तो क्या इसकी शुरुआत भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी से कर दी है, या वो अभी से करते नज़र आ रहे हैं? अगर वो नैरेटिव सेट कर दिया है, उन्होंने नैरेटिव सेट कर रहे हैं, तो आगे की कितनी तस्वीर बदले। देखिए, बहुत बड़े हद तक अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो मौजूदा समय है, जो मौजूदा वक्त है, वो बहुत कुछ इशारा कर रहा है। लेकिन क्या योगी सरकार का ये फैसला आगे की राजनीति पर असर डालेगा, ये देखना होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।